आप बताओ बेटा। सलाम गुरुजी। खुश हो बेटा, बताओ बेटा। मैं पुखराए से हूँ, नाज फातिमा। मैं अपने बच्चे के बारे में पूछना कहाँ से चाहती आए हूँ। हैं? पुखराया। पुखराए रहते हैं? जी। इसके बारे में बात करनी है? जी, बच्चे के लिए। हीरो, क्या नाम है इसका? मोहम्मद हादी। मोहम्मद हादी। हादी। जी। अच्छा, इनकी क्या उम्र हो गई बेटा? 5 साल के हो गए दिसंबर में 1 5 तारीख से। इयर्स। जी। ये बेटा बच्चे को जो ना जी। ऑटिज्म है और पैर भी कमज़ोर इसके हो रहे हैं बच्चे के। जी, चलने में बहुत परेशानी होती हाँ, है। एनीमिक भी है क्योंकि डीएमडी भी है। इसको मल्टीपल प्रॉब्लम बेटा है ब्रेन की, है ना। जी। रीढ़ की हड्डी भी इसकी जो है वो गड़बड़ हो रही है, इसकी ख़राब हो रही है, जो इसका बेस है बॉडी का। देखिए आप, लीवर वगैरह भी इसका डैमेज है बच्चे का। पैर कमजोर हो रहे हैं। इस बच्चे डीएमडी को आज हमने देखा था क्या? नहीं, वो डीएमडी दूसरा की बच्चा स्मृतियाँ था। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की स्मृतियाँ हैं। मस्तिष्क का विकास नहीं हुआ है पूरी तरीके से। एमएनडी की स्मृति है, मोटर नर्व डैमेज हो गया है, बैठकर उठने में कष्ट होना, श्वास लेने में कष्ट होना। ऑटिस्टिक ब्लड बच्चा है, कैंसर की स्मृतियाँ ऑटिज्म है, इसमें थी। छाती में जकड़न रहना, ब्लड रक्त की कैंसर की कमी, स्मृतियाँ भी इसमें थी। अब तो नहीं दिख रही ब्लड कैंसर की स्मृति। रक्त की कमी, हाँ, शुगर, एनीमिक है, बोन मैरो दूषित है का। हाँ, पढ़ दो पूरा। सुनकर पूरा ना समझ पाना, लंग्स में इन्फेक्शन फैल रहा है, यूरेथ्रा में इन्फेक्शन फैल रहा है, ब्रेन में ट्यूमर बन रहे हैं, पेट में दर्द होना, ठीक से बोल ना पाना, त्वचा सड़ रही है, इंसुलिन बढ़ी हुई है, बॉडी जो है ऑटोइम्यून हो गया है, कैंसर बन रहा है। कैंसर की स्मृतियाँ हैं रक्त में, गुदाद्वार में, लीवर में और लंग्स में। हीरो, काफ़ी कष्ट ज़्यादा थे बच्चे को। पहली बार आप आए हैं? जी। इसमें तमाम बुखार उखार रहना, वोमिट जैसा होना, ये सारा इसको होता है क्योंकि इसकी त्वचा भी ऊपर की काफ़ी बहुत कमज़ोर हो गई, सड़ जैसी रही है त्वचा इसकी। इंसुलिन बढ़ी हुई है, बॉडी है, रक्त में, रेक्टम में, कोलोन में, लीवर में, लंग्स में कैंसर की स्मृतियाँ, और इसकी आंखें भी गड़बड़ हो रही हैं बच्चे की। हाइपर एक्टिव हैं ही, नाक की हड्डी भी बड़ी हो रही थी, श्वास नली भी इसके अंदर चिपकी हुई है, काफ़ी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है इसको जी, बच्चों को। कराटे से लेता है। हाँ बेटा, भूख कम लगती है इसको और भोजन नली में भी सूजन बनी रहती है इसके। जी। गर्दन भी पूरी प्रॉपर जो है ये अच्छे से संभाल नहीं पाता है इसको। ज़बान भी नहीं निकलती है बाहर पूरी। हाँ, इसी वजह से कमजोरी है। पैरों में फुट ड्रॉप की स्मृतियाँ भी हैं, नर्वस सिस्टम डैमेज है ना काफ़ी बेटा, इसीलिए बोल नहीं पाता ठीक से, थोड़ा बोल नहीं पाते हैं ठीक से। ऑटिज्म है, मल्टीपल प्रॉब्लम बेटा है ना। ब्लड कैंसर की स्मृतियाँ भी इसमें, इसका बोन मैरो भी दूषित है, तमाम इसको प्रॉब्लम्स हैं ऐसे। हाइपर बच्चा है, ब्रेन में ट्यूमर की स्मृति है, चिड़चिड़ापन रहना, आंखें कमजोर हो रही है, भूख कम लगती है, रक्त कम बनता है, नाक की हड्डी बड़ी हो रही है, श्वास नली चिपक गई है, भोजन नली में सूजन है, फुट ड्रॉप की स्मृतियां हैं और अपनी गर्दन संभाल नहीं पाता है। थक जाता है, गर्दन को रखते थक जाता है, फिर इधर उधर करता है ऐसे। पूर्वजों की जो स्मृतियाँ हैं ना बेटा, जो लोग जैसे डेथ हुई है वो आपकी प्रेगनेंसी में ही चीज़ें एंट्री कर गई ना, इसलिए इसको ऐसा हो। बच्चे का शरीर काफ़ी खराब स्थिति में है। अगर आप चाहें तो दरबार की प्रक्रिया कर सकते हैं।
तो ट्राई तो कर ही सकते हैं। दरबार पूरी कोशिश करेगा कि ये बच्चा आपका जो है अच्छा, लंबा समय लग सकता है कि पूरी कोशिश करें, ठीक है। जी गुरुजी कर दिए, बहुत बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। हम आपका दुख समझते हैं बेटा, हम आपका दुख समझते हैं, पूरा दुख समझते हैं आपका। और कोई पितर आपके कोढ़ी टाइप के थे, वो कोढ़ियों की स्मृतियाँ बच्चे में आ गई, ये सब नष्ट हो जाएंगी, स्मृतियाँ सब नष्ट हो जाएंगी, है ना। स्मृतियाँ ही मेन रोग है। सबसे पहले तो दरबार ये कोशिश करेगा इसके प्राण बचाएं पहले, जो बहुत संकट में है, क्योंकि इसके प्राण बहुत संकट में, इसकी प्राण ऊर्जा बहुत मतलब क्षय हो गई, यानी नष्ट हो चुकी है। जो इम्यून सिस्टम इसका है बहुत डैमेज है, रेजिस्टेंस पावर इसका बिल्कुल जीरो की ओर जा रहा है, वो क्षमता नहीं कि रोग से लड़ सके। तो अभी तो ये है कि जो बचना मुश्किल है, पहले दरबार कोशिश करेगा इसको पहले उस लायक करे कि ये बचे, क्योंकि ब्रेन इसका शिथिल हो चुका है ज़्यादा, इसलिए इस बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स भी शिथिल हो गए हैं काफ़ी, जो ब्रेन का साथ छोड़ रहे हैं। ब्रेन जो चलाता है शरीर को, वो उसकी पकड़ जो ऑर्गन्स हैं बॉडी के, उन पे कमज़ोर हो गई है ब्रेन की पकड़, तो काफ़ी खतरे में बच्चा है, धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। तो पहले कोशिश करेंगे कि दरबार बाबा से प्रार्थना करो कि बाबा माँ से अर्जी लगाना, प्रार्थना कर अपना, ठीक है। हम पूरी कोशिश करें, कहीं कोई दिक्कत हो, कोई आर्थिक समस्या हो तो भी मदद करेंगे, ठीक है। खुश हो, खुश हो। करिएगा आप, हम पूरी मदद करेंगे, खुश हो। नमस्ते गुरुजी। खूब खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए। मेरा नाम नाज फातिमा है, फकराया कानपुर दिया से आए हैं। खुश हो डीएनए में बेटा। 3 लोग हैं। क्या हाल है हीरो के? अब तो बाबा माँ की कृपा से और आपकी करम से बहुत ही अच्छे हैं, पहले से काफ़ी बेहतर है। आप एक्टिव हो गए हैं थोड़ा, जी है? आप खड़े हो पा रहे हैं, जी आप ये चल पा रहे हैं, जी एक ही दिन में हो गया ये। तो हीरो पहले तो बेचारा ये कदम ही नहीं रख पाता था, जी। उसको इतने कष्ट थे। दिखाया जाए जरा, फोकस करें। कैमरा, पैर कह रहे हैं बेटा, कौन है वहाँ कैमरे पे? पैर फोकस करना आता है तुम्हें? हैं? ठीक है बेटा, हाथ देखे बेटा, हाथ। अब देखो क्या है ना, एक ही दिन में मुरझाने लग गए हैं। जी जी और जो खून बह रहा था जी वो भी रुक गया बहना, है। जी आप माँ हो तो आप अच्छे से महसूस कर पा रही हो, क्योंकि आप दिन भर उसको देखते। जब हम यहाँ आए थे तो पहले दिन ये बिल्कुल एकदम, इसकी आंखें लाल और चेहरा भी एकदम अजीब सा था। यस, आंखें बिल्कुल अच्छी हो गई, लालिमा ख़त्म हो गई जी है, और खाने में कष्ट होता था इसको। अब आप खिलाएंगे तो खा पाएगा। वो तो सारे हम यहाँ अंदर 1.5 महीने से आ रहे हैं तो काफ़ी बेहतर है। बस अब ये चल पा रहा, पहले तो बेचारा खड़ा भी नहीं हो पाता था, जी इसको बहुत कष्ट थे। जी। देख करके दरबार ने कहा इस बच्चे को तो बहुत कष्ट थे। अब तो ऐसा लगने लगा था हमें कि ये नहीं बचेगा, नहीं बचेगा ऐसा नहीं है। आप, लेकिन यहाँ हम आए, हमको यहाँ पता ही नहीं था हम यहाँ आ रहे हैं। हमारे भाई लेकर आए थे हमको। हाँ, आपका भाई लेके आए। जी
तो उन्होंने ही बताया कि बस यकीन रखना और कुछ नहीं। ठीक है बेटा, अब अच्छे से दरबार के संकल्प करते रहना, जी। इसके लिए बाबा से माँ से प्रेयर करना, जी। है ना। तो भोलेनाथ से माँ से कृपा बनाए रखने कहना। इन्फेक्शन इसका बहुत ख़त्म हो गया है एक ही दिन में, है ना। और जो घाव हैं सब इसके सूख रहे हैं, जैसे मरने से लगे एक ही दिन में, देखा आपने। वन डे केवल किया, एक दिवसीय। स्मृतियाँ नष्ट हुई बेटा तमाम। काश और पहले आप आ गए होते तो ये सब, इसकी उंगलियां जुड़ गई हैं, सारी गल गई हैं, पूरा गल के पैरों की ऐसे जुड़ गई, जी। उंगलियां ख़त्म हो गई। बच्चे को भयानक कष्ट, कितना कष्ट इस बच्चे को। इसीलिए दरबार ने देखा कि ये तो बहुत कष्ट में, इसीलिए दरबार ने निर्णय किया कि इसको निःशुल्क इसका चिकित्सा किया जाए, आपसे 1 रुपया ना लिया जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके हम हमेशा एहसानमंद रहेंगे। जैसे आपने बहुत दरबार बड़ा के रहम करा हमारे ऊपर। दरबार के सेवकों ने बताया कि अब आप 70-80 हज़ार रुपये इकट्ठा कर लिया है। हमने कहा नहीं, रुपया बिल्कुल नहीं चाहिए बच्चे के लिए, एकदम निःशुल्क चिकित्सा होगी इस बच्चे की। आप देखिए क्या होता है बेटा, हिंदू से मुस्लिम होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जी। जी। अपने हृदय से हम चीज़ों को स्वीकार लेते हैं, बस उतना ही काफ़ी है। आप प्रेयर करते हो हृदय से तो अच्छे ही होते हैं। दरबार की एनर्जी है, शरीर चाहिए केवल एक आदमी का, और एनर्जी, तो एनर्जी आपको अच्छा करती है। आप माँ का हृदय हम समझ सकते कैसा आपका, आप कैसे उसको, क्या क्या आपके दिन भर विचार मन में आते थे इसको लेके, आप कैसे झेलती रही हैं, दरबार समझ सकता है ना। आप तो सब जानते हैं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ तो लेकिन बेटा, फिर भी मेरी आपसे एक आजिज़ी है कि 6 साल मेरे बहुत मुश्किल से गुजरे हैं, और मेरे घर वाले भी मुझको मनहूस समझते हैं, मेरे बच्चे को भी। आप चिंता मत करो, और बिल्कुल। देखो इसके कितने, तो बिल्कुल सही हो गया है, लेकिन मैं कभी इस चीज़ को याद करना नहीं चाहती। देखिए कितने इसके कष्ट थे इस बच्चे की। स्मृतियाँ देखिए क्या क्या थी, क्या क्या इसको रोग हो रहे थे। बोन मैरो दूषित हो रहा था, स्किन सोराइसिस था, कोढ़ की स्मृतियाँ थी, बॉडी ऑटोइम्यून हो रहा था, लीवर में सड़न हो रही थी, कोलोन में, रेक्टम में घाव और सड़न हो रही थी, किडनी कैंसरस हो रहा था, श्वास नली में गलन और फेफड़ों में सूजन। एमएनडी की स्मृतियाँ थी, मोटर नर्व डैमेज हो रहा था, बैठकर उठने में, पैरों में कमजोरी रहना, हड्डियों में गलन हो रही थी, भोजन नली में घाव बन रहा था, मूत्र त्याग करने में कष्ट होना, मस्तिष्क में घाव बन रहे थे, डिप्लोपिया था, ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थी, पूरी बॉडी कैंसरस हो गई थी। बेटा आप आंखें बंद करो। मनसा, प्रहार, सभी सर्पों को ले जाओ। 1 लाख से अधिक सर्प है, सबको ले जाओ, इनकी माँ से खींच के ले जाओ, जो धीरे धीरे बच्चों को खा रहे थे। सर्प हत्या का श्राप, माँ इन्हें क्षमा कर दो। सर्पों की हत्या का श्राप, निष्क्रिय कर दिया गया। मनसा ध्यान रहे, सर्पों का जो क्रोध है वो भी साथ में ले जाना है, छूटने ना पाए। सभी सर्प जाएं। पांच बार बोलो बेटा, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप
ये बोल दीजिए कि बाबा हम अपने जीवन में ना तो कभी सर्पों की हत्या करेंगे और ना ही कोई अगर हत्या कर रहा होगा तो उसको हत्या भी नहीं करने देंगे, सर्प को बचाएंगे। मेरे सामने कोई सर्प को मार नहीं सकेगा। बाबा हम कभी जीवन में सर्पों की हत्या नहीं करेंगे और कभी कोई मारेगा तो हम करने भी विरोध नहीं करेंगे, देंगे, उसका उसको बचाएंगे। मरने नहीं देंगे, बचाएंगे। का संकल्प पूरा कर दिया जाए। फिर 5 बार ओम नमः शिवाय बोल के बेटा आँख खोल लो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल लीजिए। ये सब रहता है। जी सांप हमारे घर में बहुत निकलते हैं? सांप हमारे घर में बहुत निकलते हैं, ससुराल में। बहुत निकलते हैं। जी, और इनकी बुआ, इनके चाचा, उन लोग ने मारे हैं। मारे हैं साहब? हम नहीं मारते, ना हम अपने हस्बैंड को मारने देते हैं। हमने देखे भी नहीं, हमारे सामने एक बार भी नहीं निकले हैं। अब हम यही दुआ करते हैं मेरे सामने निकला भी ना करे। खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न। क्या नाम है इसका हीरो का? मोहम्मद हादी। मोहम्मद हादी। हादी। जी, क्या बात है, नाम ठीक है गुरु जी? बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर नाम है, बहुत प्यारा नाम है। जी। अब हीरो खेल रहा है, मस्ती में है। जी, वो जब से आए हैं तब से वो एक ही बात कह रहे हैं, हाँ। घर चलिए, वो बाबा जी से हमने कह दिया सही हो जाएंगे। बार बार रेलिंग के पास आते हैं और पीछे जाते हैं, कहते हैं बाबा जी कह रहे हैं तुम्हारी छुट्टी होगी, घर जाओ। बस इनको घर जाने की जिद है और हमने तागा बांध लिया है, वो कह रहे हैं यही तागे से सही हो जाओगे, घर जाओ। अच्छा, खुद ही बता रहे हैं खुद सबको। ही रेलिंग के पास आते हैं और बार बार आके हमसे कहेंगे बाबा जी कह रहे हैं तुम्हारी छुट्टी होगी, जाओ। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहो। और महावन बेटा अभी कल कर लेना सुबह। अच्छा, जी, अभी आपको स्लीप मिलेगी, कल महावन कर लेना, फिर मिलेंगे, ठीक है? अब बस हम रोना नहीं चाहते अपनी जिंदगी में। 6 साल हमने बहुत रो रो के गुजारे हैं। खुश रहो बेटा, सब अच्छा ही होगा। और गुरुजी हमने 3 डीएनए में रखे हैं, इनके पापा भी हैं, लेकिन हाँ। उन्हें पता नहीं हम यहाँ कोई हैं। बात है, कोई बात तो नहीं। हमने संकल्प कुछ नहीं करा उनका, लेकिन बाबा से कह दिया है कि वो खुद ही अपने आप यहाँ आए हैं दरबार में। उनको अभी मेरे ख्याल से अलग रखा जाए तो बेहतर होगा, जी, क्योंकि इसको ठीक होना है। तो डीएनए में रखे कि ना रखे? अभी ना रखिए, जी। अभी आप और इसको रखिए। अभी डीएनए ब्रेक कर लो बेटा, करा दो, अपने को इसको रखो, हादी को, और कल महावन भी आप दो रहना। अच्छा, जी, फिर जब ये थोड़ा स्वस्थ हो जाए, अच्छा हो जाए, जी, फिर उनको बाद में जोड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी आपका, आपने बहुत बड़ा रहम और करम करा हम पर। खुश रहो बेटा, आप इसके लायक थे। खुश बस ऐसे ही हमारे ऊपर और हमारे परिवार को बनाए रखिएगा। अपना खुश रहो रहम बेटा, करम। खूब प्रसन्न, खुश। 1 महीने बाद जी। फिर आप हमको फिर दिखाएंगे इसको। अच्छा, जी, जी, और आपको टोकन नहीं लगेगा, आप सीधे आना, बोलना आदि को दिखाने आए, गुरुजी ने बोला है, जी, ठीक है? जी, जी, बहुत और दूसरा ये इसका लेपन का दिलवा देंगे इसको। इसको लेपन मिलेगा, हम दिलवा देंगे, तो इसको लेपन करना है, ठीक है? सर पे खा लीजिए। सिर पे करना है इसको, केवल सिर पे। खुश रहो, प्रसन्न रहो, खूब खुश रही। आदि को घर जाने की बहुत जल्दी। आदि को मिला नहीं मिला प्रसाद? अरे खूब खुश रहिए। हाँ, मगन है वो। कितने दिन बाद चल रहे हैं सब बेटा ये? ऐसे कब से नहीं चलेंगे? गुरुजी चलते थे, हाँ। मगर जो है ये ऐसे टेढ़े रहते थे, टेढ़े रहते थे, दर्द रहते थे। घुटने जो है एकदम आगे बिल्कुल झुके हुए, और ये पंजा यहाँ से हाँ। बिल्कुल ऐसा लगता था किसी दिन चिपक जाएगा ये। मतलब ऐसे फ्री हो गए, नहीं चल पाते नहीं, थे। एकदम, और बैठे बैठे से एकदम से नहीं चल पाते। सब बच्चे दौड़ के चलते हैं, हाँ। ये भी नहीं करते थे, खड़े हैं तो फिर वो एकदम मुंह ऐसे झुक गए। अब वो चल रहे 1-1.5 घंटे बाद चलते चलते फिर वो धीरे से सीधे होते थे। अब तो ऐसी कंडीशन हो गई थी- ज़्यादातर पंजों में रहने की कोशिश करता था। जी, 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 उनका घुटनों पे कोई बहुत जोर कष्ट नहीं थे। था। आप जैसे फ्री होकर घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, ये नहीं कर पाते थे। जी, जी, ऐसा कब से नहीं कर पाते थे, खेलना कूदना? ऐसा वो करे ही नहीं उसने कभी। अच्छा, कभी नहीं कर पाते। नहीं, खुश रहो बेटा। और खाना खाते थे तो एक निवाला जाता था, दूसरा निवाला बाहर अंदर जा ही आई नहीं बोला पाता। ना, अब ये खा पाएगा खूब। जी, अब खा पा रहा है, फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं। जी, खुश हो बेटा, प्रसन्न रहो, खुश हो। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय
जय राम